तुमने मेरा सामने द्रौपदी को भी प्रतिज्ञा किया, मैं भक्त करूंगा। इसलिए कृष्ण ने और भी युक्ति दे रहा है भक्त करूंगा। तदस्व बद्धतान पापो आतोतई आत्मबंधु भर्तु च प्रियम वीर हितवान कुलपांशन। यह आदमी तुम्हारी कुल के सदस्य का हत्यारा तथा वध करता है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया। वो अपनी कुल की राख कुलांगर है, तुम तत्काल इसका वध कर दो। द्रोणाचार्य के पुत्रों को यहाँ पर कुलांगर कहा गया है। द्रोणाचार्य का नाम का अत्यधिक संबंध, यद्यपि वह शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उसका सम्मान करते थे। और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसे करने में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्रों ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्र की हत्या के जघन्य कृत्य को अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन के ही कुटुंबियों को वध करता बन गया। अतः अर्जुन का दंड नहीं था। शास्त्र का कथन है कि जो बिना चेतावनी के कारण आक्रमण करता है, किसी से बार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य के पत्नी का अपहरण करता है, और बहुत जगह कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाई, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्य नहीं करे। यह हम एक आश्चर्यजनक देखेंगे। कृष्ण एक बात बोल रहा है, द्रौपदी एक बात बोल रहा है, युधिष्ठिर बोल रहा है, भीम बोल रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य ने सबका समर्थन किया है, क्योंकि सभी शुद्ध भक्त हैं और भगवान है, किसी के बात अशुद्ध नहीं। प्रभुपाद ने जो जो महत्व दे रहा है उनको समर्थन कर। सुतोवाच एवं परीक्षता धर्म पार्थ कृष्ण चोदिता न इच्छान इच्छत हंतुम गुरुम सुत यद्यपि आत्मा हनम महान। एवं परीक्षित धर्म पार्थ कृष्ण, तो शुद्ध कृष्ण तो कहने लगे, हाँ, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उस द्रोणाचार्य पुत्र को वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। कृष्ण ने चोदिता, कृष्ण खुद ने कहा, फिर भी अर्जुन को अच्छा नहीं लगे बात, क्योंकि यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबीय का निशंस हत्यारा था। अर्जुन निश्चित एक महात्मा था। यह बात कृष्ण ने कहा मारने के लिए, अर्जुन नहीं मारा, लेकिन ये मनोभाव को ही श्रील प्रभुपाद ने समर्थन किया। अर्जुन निश्चित एक महात्मा था, जो यह पर भी सिद्ध होता है कि कृष्ण की बात सुना नहीं, ये महात्मा का लक्षण है। यहाँ पर यह पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोणपुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राण दान देना चाहिए, भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र है। उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन यह तो यह द्रोणाचार्य का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रोत्साहित किया, क्यों अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया? तो बात अंदर के बात जानते। कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसे नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था,
न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्यबोध से अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों को परीक्षा उनके कर्तव्यबोध को विवर्जित करने के लिए करते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है, भगवान जब परीक्षा लेते हैं यदि फेल हो जाएंगे, यह प्रभुपाद बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान जब परीक्षा लेते हैं वो वहां पर फेल नहीं होते हैं। यह सुंदर बात बोलते हैं, ये परीक्षा क्यों होते हैं? कर्तव्यबोध को वर्धित करने के लिए होते हैं, प्रमोशन देने के लिए। इसके कोई एग्जाम्पल प्रभुपाद दिया है, गोपिया के भी इसी की परीक्षा ली थी, प्रहलाद महाराज की, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ही अपनी परीक्षा में खड़े उतरते हैं। अथ शिविरम गोविंद प्रिय सारथी न वेदया तम प्रियायोई सत्यंते आत्मजान हतन। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी सहित अपने शिविर में पुरस्कार अर्जुन ने उस हत्या का अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया जो मारे गए अपने पुत्र के लिए विलाप कर रहे थे। कृष्ण के साथ अर्जुन के दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में थे। भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध भगवान से जुड़े हैं, चाहे वह दास का हो या मित्र, या माता पिता का हो या माधुर्य चक्र। भक्ति जो विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसे इच्छा रखता है और इसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। तथा आहितम पशुवत पशुबद्धम अवाक मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्ण अपकृतम गुरुषितम वामो स्वभाव कृपया ननाम च। श्री कृष्ण ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु के भांति रस्सी से बांधा था और अत्यंत घृणित हत्या करने के कारण चुप था। अपनी स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तो ये द्रौपदी का मनोभाव को प्रभुपाद ने समर्थन किया। अर्जुन जो सुना नहीं उसका समर्थन, कृष्ण मारने के लिए उसका भी समर्थन किया। अश्वत्थामा के भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने इसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब इसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्र की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को समान रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकते। यह द्रौपदी का मृदुला नारी स्वभाव के कारण था। यह प्रभुपाद ने कहा, यह मृदुला नारी स्वभाव। स्त्री जाति बालक के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं है। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अजय सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती, चाहे वह कितने ही पतिता निशंस ब्रह्मबंधु क्यों न हो। लेकिन अब पूरी वर्ग ऐसे ब्रह्मबंधु के प्रति विरोध करने लगे जो उत्तम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्र से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त है, इसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसे नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा वितर्क शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। ये भी बोलता है, वो बहुत अच्छा होता है। आपने भद्र होने के लिए अपनी एक तर्क इसको बुद्धि को खो नहीं देना चाहिए।
मनुष्य किसी भी बात को उसके गुण के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव को अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना। तो इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी द्रौपदी जगह वो ठीक किया है तो महिला है। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसे उत्तम। यह पूर्वक कितना सुंदर तात्पर्य। ये द्रौपदी का मनोभाव, द्रौपदी का स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो बात कहा उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। द्रौपदी भद्र स्वभाव प्रीति स्वभाव उनके लिए ठीक है, वो बोल सकते, लेकिन हमको नहीं कहना। उवाच च असहंति अस्य बंधन अनयन अनयनम सती मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितरम। द्रौपदी ने कहा था मुच्यताम एष, इसको छोड़ दो, ये हमारे गुरु है, ब्राह्मण तो हमारे गुरु है। वो अश्वत्थ में इस प्रकार रसियों से बात जाना सह नहीं कर सकते और भागवत परायण स्त्री होने के कारण बोलता है इसे छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु। जो ये अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह आश्चर्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी के भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया गया, विशेष रूप से जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन यह भली बात जानते हुए अश्वत्थामा की बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी यह जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि ब्राह्मण पुत्र है उसे हत्यारे भत्सना की। प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसे व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्य को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होता था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसे उत्तम स्त्री के लिए वह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिताजी से सम्मान प्रदान किया जाता था। ये पूर्वत कहता है उसको जो सम्मान प्रथा अनुसार, प्रथा हमेशा पालन करना चाहिए इस तरह की। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण का पुत्र होने से नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना की कही जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने कष्ट की ना सहन पड़े, फिर भी वह अन्य के प्रति या तो शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं। द्रौपदी के बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने कितना अच्छा तात्पर्य। इसका अर्थ है कि भगवत भक्त को स्वयं कितने कष्ट की नहीं से पड़े, फिर भी अन्यों के प्रति या तो शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त। सरहस्य धनुर्वेद द्रौपदी दुखी दे रहा है, क्यों नहीं मानना चाहिए? बोले देखो आपका गुरुदेव आपको कितना मदद किया। सरहस्य धनुर्वेद सविसर्ग उपसंयम अस्त्र ग्राम च भवता शिक्षित जत अनुग्रह। ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्र के वाश में करके गुप्त कला सीखी। यह द्रौपदी क्या बनना चाहते?
देखो आज अब इतना बड़ा वीर है, अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, लेकिन उनके पिताजी ने आपको सिखाया, इसीलिए वो भूल क्यों गया? कृतज्ञता। धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्र द्वारा सशस्त्र को चलाना तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्र पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्र से क्षिप्त बाणों की चालना। जो मशीन गनों या परमाणु व मजे से स्थूल भौतिक शस्त्र की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्र या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। शब्द विधिवान से उन्होंने अंधमुनि पुत्र सिंधु मुनि को, वो केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लोगों को भेद कर सकते। और यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियार से कोई सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी और द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य को भी कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुली नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण के सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बने गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे विद्या के किसी भी विभाग को क्यों ना जानता या सीखता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है, इसे पेशा ग्रहण करने अधिकृत। स ऐसा भगवान द्रोण, या भगवान शब्द स्वयं भगवान नहीं, ये भगवान शब्द का स्वामी। स ऐसा भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, तस्य आत्मनो अधर्म पत्नी आस्तेन अन्नोगात वीर स्वीकृति। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वह पुत्र हुई। अभी द्रोणाचार्य मरने के बाद कृपि को सहमरण करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्र के अनुसार प्रतिपारायण स्त्री अर्धांगिनी होती है, और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसे नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, वास्तव में जब पुत्र है रक्षण हो सकते। अतः हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि या पुत्री था। अतः अश्वत्थामा के वध करने का अर्थ था मानव द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क था। तत् धर्मज्ञ महाभाग बौद्धि गौरवम कुलम वृजिनम न और होती प्राप्त पूज्यम नम अभिक्षनाश। हे धर्म भाग्यशाली, यह आप शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। किसी सामान्य परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्य के प्रति सुसंस्कार व्यवहार करें। गीता में भी कहता है, मानी का अपमान मानी सम्मानी व्यक्ति का अपमान मृत्यु की तरह है।
द्रौपदी कहते हैं माँ रोदित अच्छा जननी गौतमी पति देवता जता हम मृत वत्स अर्ता रोदिमी अश्रुमुखी मोह। हाँ, महिला का स्वभाव कितना नरम है। वो बोला है हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्र के मृत्यु के लिए संतप्त हूं। कोई ऐसी भी मरे मेरे समान निरंतर रोना पड़े। तो द्रौपदी और कितना गंभीर सोच रहा है, मैं जिस तरह रो रहा हूं आपका गुरु का पत्नी कृपी भी इस तरह रो रही है, उनका क्या दोष है? आपका गुरु की पत्नी आपको उनका देखभाल करना चाहिए और अभी आपका लिए इस तरह रोना पड़ेगा। करुणामय उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूति और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रहे थे कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति बीन हो। जोई कपितम ब्रह्मकुलम राजन्य अजितात्मा भी तत्कुलम तदा होती आशु स अनुबंधम सुचार्पितम। यदि इंद्र दीप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुलों को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को डूब देती है। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य वणिक वर्गों तथा श्रमिक द्वारा सम्मानित होगा। इस तरह आप द्रौपदी ने बहुत सुंदर युक्ति रखी। लेकिन अर्जुन इसका सुनने के बाद अभी युधिष्ठिर महाराज आदि उनका भी मंत्र सुनना पड़ेगा। सुदर्शन कहता है सुतोवाच धर्मम निजम शकरुणम निर्बलीकम समं महत् राजा धर्म सुतराज्ञा प्रत्यनंद बचोती जा। सुदर्शन में कहा हे ब्राह्मण, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया। यह एक अच्छा बात है। युधिष्ठिर महाराज ने पूर्ण अनुमोदन किया द्रौपदी का। यदि वह नारी सुलभ था फिर भी युधिष्ठिर पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्मों के नियम के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट। कितना कॉम्प्लिकेटेड विषय है कृष्ण बोला है, द्रौपदी बोला है, युधिष्ठिर महाराज आगे भिन्न क्या महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज, यह धर्मराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों को अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्यों को अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उनका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि उसे ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित किया जाए तो नैतिक दृष्टि से वह उचित न हो। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी अर्धभागिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के है, ठीक पूरी तरह जानकार ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था। कोई बांझ स्त्री कोई माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतः कृपी को शोक वेदना का उसका अनुमान सही था, या उसके गौरव की अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। युधिष्ठिर महाराज कहा
अभी नकुल सहदेव क्या बोला है? नकुल सहदेवश्च युयुधान धनंजय भगवान देवकी पुत्र ये च अन्य च जोषिता। नकुल तथा सहदेव तथा सात्यकी अर्जुन देवकी भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्री व अन्य ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। अभी सब द्रौपदी का पक्ष हो गया। एक व्यक्ति का नाम सिद्ध लिया नहीं, कौन है? भीम। तत्र अहो अमर्षित भीमतस्य श्रेयान वधस्मित न भर्तु न आत्मन च अर्थे ज अहन सुप्तान शिशुन्विता। लेकिन भीम जो जो क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्कृति की, जिसने व्यर्थ ही सोते बालक को हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसका स्वामी का हित था। अभी अलग 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 स्टेट में, लेकिन मुश्किल है कृष्ण ने खुद के स्टेटमेंट खुद ने भी चेंज कर लिया। पहले मानने के लिए बोला, अभी देखो कृष्ण का स्टेटमेंट क्या है। निशम भीम गोदितम द्रौपद चतुर्भुज आलोक बदनम चक्षु इदम अहो हसनिव। भीम द्रौपदी तथा अन्य के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो और बोलना प्रारंभ। अभी कृष्ण भी बोलना चालू कर दिया, तो पहले जो बोल दिया अभी उनके स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा बात है, कृष्ण के चतुर्भुज बोल दिया, चार हाथ कहां से आ गया? यहाँ कृष्ण तो इधर में चार हाथ का, लेकिन यही है हमारे मनोभाव है। हमेशा शास्त्रों में जो कुछ देखते हैं हमें डाइजेस्ट नहीं कर, हजम नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है प्रमाण करना क्यों चाह रहा था। जो इसका मनोभाव वही इस तरह आचर्य बनते हैं। लेकिन वसूर ने और अर्जुन के चार हाथ कहां से आया, एक गलत देखा नहीं। हमें शास्त्र में जो कुछ देखते हैं वो हमको कोशिश करना चाहिए, प्रमाण करना चाहिए यहाँ क्यों चाह रहा था। हमें आचार्य कोई मनोभाव देखते, कोई भी जगह इस तरह देखते हैं, वह प्रमाण करते हैं क्यों चाह रहा था। हम यहाँ तात्पर्य देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या सीधा स्वामी ने की। सीधा स्वामी ने किया है, इसका अर्थ उसके बाद चैतन्य महापुरुष से आदि श्रील प्रभुपाद ने सारे आचार्यों ने स्वीकार भी किया है। जब सीधा स्वामी ने किया है उसके बाद प्रभुपाद लिख रहा है, और सारे आचार्य ने स्वीकार किया। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों की मौत भिन्न भिन्न थी। दो आदमी को संभालना दो हाथ से नहीं होगा, चार हाथ चाहिए। अश्वत्थामा के बाद भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती। हम इस बात को कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। और तब इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाली। मूलतः आज भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते, लेकिन उनके नारायण रूप में वो चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वो अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ में रहते हैं, जबकि आपने मूल श्री कृष्ण रूप में वो कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर। और तो यदि श्री कृष्ण के चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं। यदि आवश्यकता पड़े तो वे चार हाथ क्यों सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते, जैसे कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया है। अतः जो सैकड़ों हजारों भुजा प्रदर्शित कर सकते हैं, वो आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था तो अश्वत्थामा का किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हाल ढूंढ निकाले का भार आपने ऊपर लिया
और मुस्कुरा रहे थे। अभी मानो क्या स्थिति है, और अर्जुन की स्थिति क्या है, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। यह होता है, हम देखते हैं एक गुरु और शिष्य का शपथ लेते, गुरु के लिए शिष्य के लिए बहुत समस्या क्या करे, और गुरु करेगा क्या फटाफट, ये बहुत मामूली बात है। वो सीधी करना स्वामी। तो अभी कृष्ण क्या बोल रहा है, श्री भगवान कृष्ण अभी दोनों के बीच में कुछ सिद्धांत दे रहे हैं। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधर, ब्रह्म बंधु हत्या नहीं करना चाहिए और आतताई को हत्या करना चाहिए। माया एवं उभयम आत्मानम परिपाही अनुशासन, इसीलिए मेरा लग रहा है दोनों को खुश करना चाहिए कि भीम और द्रौपदी। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं जज अभी रुक जाओ, क्लास चल रही है। आप क्लास खत्म कब होगी? बस 5 मिनट। प्रियम च भीमसेनस्य पांचल्य मध्य में बचा। श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मानना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्र में हैं और तुम्हें इन्हीं की अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी पुष्टि के लिए भी कार्य करना है। कितना मुश्किल वाला काम है, सबको खुश कर काम करना चाहिए। अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्र में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा बहुत होना था और उसे जीवनदान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम पुत्र के रूप में अश्वत्थामा बद्ध नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो बहुत बद्ध होता है। द्रोणाचार्य निश्चय असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्धभूमि में डटे थे, इसीलिए मारे गए। द्रोणाचार्य भी पूछते था कि अरे द्रोणाचार्य भी उनको मारा क्यों, तो युद्धभूमि में था। और अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़े। नियम इस तरह है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनका अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी का सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था। कृष्ण बोले मेरा मुझको संतुष्ट करना, मैं मारने बोल रहा हूँ, मुझको भी संतुष्ट करना चाहिए, और द्रौपदी मारने नहीं बोला उनको भी संतुष्ट करना चाहिए। क्या स्टेटमेंट मैं बोला मैं मारने के बोला मुझको संतुष्ट करना, और द्रौपदी मारने के नहीं बोला उनको संतुष्ट करना। तो भगवान भी इस तरह असमंजस में देखते हैं वक्त। और उसी दिन भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था जिन्होंने अश्वत्थामा का वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष, और इसका समाधान निकला कृष्ण। श्रुतोवाच अर्जुन सहस आज्ञाय हरे हरदम अथ अशिना मणिम जहर मूर्धन्यम द्विजस्व समूर्धजम। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेक अधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया, और उस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा का सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। विभिन्न व्यक्ति के परस्पर विरोधी आदेश का पालन करना असंभव होता है, अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकला और उसने अश्वत्थामा की सिर से मणि पृथक कर दी।
यह इसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यावहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यह पर अश्वत्थामा की द्विजय कहा गया है। निस्संदेह वह द्विजय था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड में विमुच्य राशनाबद्धम बालहोत्ता हतप्रभम तेजसा मुनिनाहीनम शिविरा निर्यापयत। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपने शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शिष्य मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भागा दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। वपनम द्रविण अदानम स्थानात निर्णयनम तथा एषो ही ब्रह्मवंदना बधन अन्य अस्तित्वहि। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, यही है ब्रह्मबंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। पुत्र शोका आतुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया क्षणम मृतानाम जत कृतम चक्रु निर्दहरण आदिकम। तत्पश्चात शोकाकुल पांडुपुत्रो तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीर का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में अंतर्गत द्रोणपुत्र के जन्म नामो 7वें अध्याय भक्ति तात्पर्य श्रीमद् भागवत की जाए। तो हम काल सेवन करेंगे। इस तरह परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, इतना अपमान हो गया तभी सहन नहीं कर पा रहा। उसके बाद फिर दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित महाराज को मारने के लिए गर्भ में, और युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद कृष्ण जा रहे थे तब कुंती देवी क्या क्या प्रार्थना किया। वो परीक्षित महाराज जन्म और कुंती देवी प्रार्थना करना। ओके, एक ही प्रश्न को उत्तर देंगे। परमेश्वरी माता जी बहुत पहले से हाथ बढ़ हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। एक्चुअली कंफ्यूजन शुरू हो गया यहाँ श्लोक नंबर 40 से ही। जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं कि जब अर्जुन कंफ्यूज था युद्ध करने के लिए, तो कृष्ण उसको कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए, चाहे वो उसके गुरु हैं या पिता समान, उसके दादा समान भीष्म हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि कृष्ण ने उसको बोला है लेकिन परीक्षा लेने के लिए। तो इस चीज को कैसे समझ कैसे समझा जाए इन सबको? तो आप जहां पर क्वेश्चन पूछा वहां पर खड़ा मत होना, आगे आना चाहिए। जहां पर प्रश्न पूछे थे आप वो बात ठीक ठीक था, लेकिन आगे बहुत कुछ दिया ना। द्रौपदी कितना युक्ति दिया है, कृपी का हालत क्या हो गया, आप इतना पंडित आज से इतना वीरत्व देखा, द्रोणाचार्य नहीं सिखाते थे तो आप क्या करते थे? इस तरह क्या इस तरह प्रतिशत नहीं ले पाते थे, द्रोणाचार्य नहीं सीखा। अभी उनका मारने से वो तो मर जाए, उनका कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या किसको होगा? द्रोणाचार्य का पत्नी। कितना कुछ आगे युक्ति देखा है। तो केवल आप जो पहले जो सुना वहां तक प्रश्न ठीक है, लेकिन आगे तो आगे समाधान हो गया द्रौपदी का युक्ति से। और ये सुनने के बाद युधिष्ठिर मान लिया, कृष्ण ने मान लिया, केवल आप नहीं मान लिया, यही मुश्किल हो गया है। महाराज लेकिन आगे भी उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया कि उसको मारा नहीं, उसको दंड दिया गया। लेकिन भगवत गीता में इस चीज के लिए बोला गया
मारने के लिए ही बोला गया वहां पर। हाँ, ये उत्तर पूर्व तात्पर्य में दिया ना, द्रोणाचार्य को मारा लेकिन अश्वत्थामा को नहीं मारा है। तात्पर्य पूर्व 20 में दिया क्यों, युद्ध क्षेत्र में था इसलिए द्रोणाचार्य को मारा। द्रोणाचार्य तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट था अश्वत्थामा से, लेकिन द्रोणाचार्य को मारना भी वैध है, अश्वत्थामा को मारना वैध नहीं। पूर्व तात्पर्य में भी समाधान कर आदमी पूछ सकते, अरे द्रोणाचार्य को मार था कि अश्वत्थामा किया है इसने। थैंक यू सो मच महाराज। ये तो समस्या वाला चीज है। अभी देखो सब अलग अलग हो गया, सबका अलग मत है। और आप मान लीजिए आपका जो प्रश्न है वो तो सही है, लेकिन द्रौपदी के बाद सुनने के बाद कृष्ण ने खुद का स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया, तो आपको भी विड्रॉ कर लेना चाहिए। ओके, मेरा अभी यार दूसरा क्लास है अभी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। महाराज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद।